बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है। शहबाज गिल साहब को अडयाला से निकाल के पिम्स और फिर आगे जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। इस सारी सूरत हाल को देख के मामला कशीदा तो है। इमरान खान ने रात को कहा कि बनाना रिपब्लिक है। हसन न्याजी ने कहा कि रेंजर्स की ताकत का इस्तेमाल करके उनको वहां से निकाला गया। और उसके बाद जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने ये बताया कि इनको तो अगवा किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रद्दअमल देने की अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही है और नहीं भी कर रही। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ बहुत डिफेंसिव अप्रोच के अंदर है और तहरीक इंसाफ को अपने घर के अंदर जो डबल गेम करने वाले लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन इस वक्त एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि इमरान खान के हवाले से जो बंद दरवाजे हैं वो खुलना शुरू हो गए। आज 18 अगस्त है और 18 अगस्त के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जो तोशा खाना नाअहली रेफरेंस है उसकी समाअत बाकायदा से शुरू हो जाएगी। और आज से शुरू होने वाली समाअत 3 सितंबर तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, 3 सितंबर तक इमरान खान की नाअहली का फैसला होना है। और लेकिन जो पैगामात आए हैं, जो असल खबर है वो देने से पहले मैं पूरी आपको सिनेरियो बताना चाहता हूं। 3 सितंबर तक ये फैसला होगा जो आज से इलेक्शन कमीशन खेल शुरू करेगा। खेल से मुराद है कि आज से समाअत शुरू हो जाएगी, रोजाना की बुनियाद के ऊपर होगी। 3 सितंबर तक उसको हर सूरत फैसला करना है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना। और जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान खान को हर कीमत के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो बहुत सारे ताकतवरों की डील हुई है उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने इसी महीने आना है। और मैं आपको सितंबर के महीने से पहले खबर दूं कि सऊदी अरब के वजीर खारजा इस महीने के आखिरी हफ्ते के अंदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और शहबाज शरीफ इसी महीने के अंदर कतर जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि कतर और सऊदी अरब के मामलात हमेशा से पाकिस्तान की सियासत और शरीफ खानदान के अंदर असर व रसूख रहा है। ये एक उसका पहला पहलू है। और उसके बाद अब सिर्फ शहबाज गिल नहीं है। शहबाज गिल के हवाले से दावा यह है कि शहबाज गिल के हवाले से जो असल खबर है वो ये है कि जनाब उनके बयानात एक CIA सेल के अंदर पहले से तैयार शुदा है जिनके ऊपर वो शायद दस्तखत करने के ऊपर उनको मजबूर किया जा रहा है। और वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के चंद नाम हैं जो लिखवाना चाहते हैं ताकि उसके बाद अगर इमरान खान और दीगर की बारी लाई जा सके। और रात को एहसन इकबाल ने तो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर बैठ के बता दिया है कि गिरफ्तारी के बाद अगली जेल भी इमरान खान के लिए तैयार हो गई है। और वो जेल कौन सी है उसकी वजह यह है कि PDM की सफ़ों में इस वक्त एक मातम की कैफियत है, इसलिए कि जहां से वो रोकना लड़ाना चाहते थे वहां से तो पैगामात आना शुरू हो गए, वहां से तो सुलह सफाई की खबरें आ रही हैं। तो उन्होंने फरमाया कि पंजाब के अंदर भी इनकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर भी नहीं है। तो फिर अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर भी लें तो इस्लामाबाद की तो जेल नहीं है, कहां पर करेंगे। तो उन्होंने फौरी तौर पर यह बताया है कि जनाब लांडी जेल के अंदर हम उनको लेके जाएंगे। और अब आ जाते हैं इस मामले की तरफ। फैसल वावडा ने रात को खुद से यह तस्दीक कर दी है हम न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद मालिक साहब के साथ कि तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के राबते बहाल हो रहे हैं। उनके मुताबिक राबते बहाल करने वालों में और बातचीत इस वक्त जारी है और उनके मुताबिक फैसल वावडा भी उस वफ्द का या उस ग्रुप का हिस्सा है जहां पे ये बातचीत चल रही है। लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं। मैं आपको एक और मामला बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें कितनी तेजी के साथ हो रही हैं। डेवलपमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, इलेक्शन कमीशन वाली और दीगर चीजें जो हैं। अब ये जो दावा किया गया है राबतों का, जो मैसेज कन्वे किया गया, इमरान खान कहते हैं कि उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कभी भी खराब नहीं थे। 2 मामले के ऊपर इख्तलाफ हुआ, एक बुज़दार साहब के मामले के ऊपर और DG ISI की तैनाती के ऊपर। उनके मुताबिक तो हमारी तो ताकत ही एक पेज के ऊपर थी। अब ये जो दावा है ये नजम सेठी ने किया है और नजम सेठी के दावे के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ पैगामात, कुछ तजावीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, पैगाम देना सिर्फ और बात होती है और तजवीज देना कोई और चीज होती है। उनके मुताबिक वो बनी गाला पहुंचा दिए गए हैं जिसके तहत इमरान खान को यह मैसेज दिया गया है कि जनाब आली मसला यह है कि हम इस वक्त जो कुछ हुआ है हम किसी तौर पे भी खुशी के साथ PDM को गले नहीं लगा रहे थे। गेम सारी इस वक्त इमरान खान के हक में है। इमरान खान को कहा गया है कि ये जो शहबाज गिल वाला मामला है इसको आप वार्निंग समझें,
एक हुकूमत गिराने की तरफ ना आए, क्योंकि IMF वाला मामला है और उसका मईशत से ताल्लुक है। हम अगले साल इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन साफ और शफाफ करवाए जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को पैगाम यह कन्वे किया गया है कि आपने मईशत को और कुछ चीजें ऐसी की, हमारे पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी, आप इस्लामाबाद की जानिब ना आए। उसके बाद कहा गया है कि हमारे जो बैनुल अक़वामी दोस्त हैं, हमारे जो खैर खा हैं, आपने उनको नाराज किया है, कुछ ममालिक के नाम लिए गए और कहा गया है कि आपकी वजह से वह हमसे बदजन और बददिल हो गए हैं, इसलिए आप फौरी तौर पे उनके साथ चीजें करें ताकि मामलात कुछ बेहतर हों। फिर कहा गया कि हमने आपको फेवर देने के लिए पंजाब हुकूमत आपके पास रखी है, और पंजाब हुकूमत छीनी इसलिए नहीं है कि ताकि आपके अंदर भी ये चीज आए और हम जो हैं ये हुकूमत अगर गिराने पे बात आई तो उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप जो है कोशिश करें कि चीजों को उस लेवल के ऊपर लेके आए जहां पे आपकी वापसी का रास्ता हो सके। वापसी के रास्ते का मतलब यह है कि एस्टैब्लिशमेंट ये जेस्चर, ये सिग्नल दे रही है या बनी गाला को फाइनल कॉल कर रही है कि हम आपको वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके साथ यह कहा जा रहा है कि आप फौरी तौर पे जो असेंबलियां हैं उसका हिस्सा बने या उस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा बने। आप जानते हैं खान साहब 9 हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 108 का जो हलका फैसलाबाद का है वहां पे खान साहब को कागजात मुस्तरद करवा दिए गए और 8 हलकों में मंजूर हो गए। बेसिकली साथ साथ दोनों चीजें चल रही हैं, खान को सिस्टम के अंदर इन भी रखा जा रहा है और सिस्टम से आउट भी किया जा रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं, खान साहब को कहा गया है कि अगर आपने ये बातें ना मानी और आपने ये नैरेटिव यही रखा, आप आगे गए तो आपको सियासत से आउट कर दिया जाएगा, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं। और मिसाल उनको नवाज शरीफ की दी गई है कि जिस तरह नवाज शरीफ सिस्टम से आउट हुए, आप भी आउट हो सकते हैं, तो इसलिए फौरी तौर पे आप उस तरफ ना जाएं। मैं आपको एक और खबर दे दूं, वो खबर क्या है? मेरी इत्तलात ये हैं कि सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पे इमरान खान को कांटेक्ट कर रही है और कांटेक्ट किया गया है। नजम सेठी का दावा है, पैगाम पहुंचाए गए, तजावीज पहुंचाई गई हैं कि हम आपको कबूल करने के लिए तैयार हैं, ये चीजें करें। लेकिन एक दावा कुछ और है, लंदन से इमरान खान के बड़े सियासी हरीफ जिसने इसी अगले महीने के अंदर सितंबर में पाकिस्तान आना है, और ये जब ये सारी डेवलपमेंट्स होंगी, शहबाज शरीफ कतर जाएंगे, सऊदी वजीर खारजा पाकिस्तान आएंगे, उस दौरान आर्मी चीफ का एक अहम दौरा है और वो दौरा वही है जिनको इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट कहते रहे हैं। इस महीने के अगस्त के आखिर में या सितंबर के शुरू के अंदर जनरल बाजवा ने वहां पे जाना है, जिसका मतलब यह है कि सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो सकती है। अब जो मैं कह रहा हूं कि ओपोनेंट्स जिन्होंने सितंबर के अंदर पाकिस्तान आना है, वो खान साहब को कह रहे हैं कि एक जगह मिल बैठ सकते हैं, अदरवाइज हम सारे रगड़े जाएंगे। ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की थी कि सियासतदानों को अपनी डोमेन के अंदर सियासी मामलात हल करने चाहिए, किसी और की बाउंड्री के अंदर नहीं लेके जाने चाहिए। लेकिन खान साहब ने लंदन वालों को सिर्फ एक पैगाम दिया है, असेंबलियां तहलील करो, एक ऐसा ग्राउंड बनाओ, उसके बाद कोई बात हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूं आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर। नवंबर में तब्दीली होनी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद नवंबर में तब्दीली ना हो, शायद ये तब्दीली ना हो, जो इमरान खान को भी पैगाम दिए जा रहे हैं। और यह कहा गया है कि खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट का भी पैगाम है कि आप अगर समझ रहे हैं कि नवंबर के अंदर तब्दीली के बाद सूरत हाल आपको लेकर अप्रोच चेंज हो जाएगी, तो वो चेंज नहीं होगी। इसी तरह वजीर दिफा परवेज खटक ने यह कहा, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही, ये अगस्त के एंड में और सितंबर के महीने में शुरू हो जानी है। अगर वो भी कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि प्लान कोई लंबा है। लेकिन अब फैसला इमरान खान ने करना है, वो क्या फैसला करते हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर मालूम हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।